तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। तो मेरा नाम है अंकित और ये मेरे मामा जी सौरभ जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, कल विमेंस डे है। तो आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। तो आज हम भारत की सशक्त नारियों के बारे में, विश्व की सशक्त नारियों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नारियां सशक्त बने, जिससे भारत हमारा सशक्त बने, हम आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ते ही जाएं। तो जैसा कि मामा जी कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा कि जब आगे बढ़ें। उन्हें क्या, किसी को भी अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी बात है कि एक जो हम पहले इक्वालिटी की बात करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, कि पहले नहीं हो पाता था किसी से। कहीं कहीं बहुत ऐसी मतलब अतरंगी न्यूज़ें भी आती थी। खैर, न्यूज़ तो आज भी आती है, बट जैसे जितना फिर भी उनको रिकवर किया है उन सारे फेजेस को पार करके भी, जैसे वुमेन हमारे मतलब देश की नारियों ने जो जीत हासिल की है हर फील्ड में अपनी, दैट्स इम्पेकेबल, दैट्स एक्चुअली अप्रिशिएबल। आज के टाइम पे तो नारियां कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रही हैं। भारत की प्रगति में उनका भी उतना ही योगदान है जितना किसी पुरुष का होगा। इसलिए मैं दो चार लाइनें सुनाता हूँ तुमको। मैंने स्वागत है के लिए कि मैं रंग हूँ, मैं रूप हूँ, मैं छाँव हूँ, मैं धूप हूँ, मैं धड़कन हूँ, मैं धौर्य हूँ, मैं शोला हूँ, मैं शौर्य हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं संत हूँ, मैं आज हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं गोत्र हूँ, मैं ग्रंथ हूँ, मैं जंग हूँ, मैं जारी हूँ, मैं बांस हूँ, मैं आरी हूँ, मैं पराई हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं फूल हूँ, मैं चिंगारी हूँ, मैं एक मिसरा गजल सारी हूँ, हाँ हाँ मैं नारी हूँ। एक नारी जब किसी को पैदा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। बात तो है, क्योंकि काफ़ी मतलब साइंटिफिकली भी काफ़ी वो मुश्किल चीज़ है। एक ऐसा टाइम पीरियड से जिस हम और आप उसे समझ नहीं सकते, हर लेवल को चेक करता है। तो क्या क्या उस समय झेलती है, क्या करती है। अगर वो एक इंसान मतलब अगर वो किसी को पैदा कर सकती है तो किसी को ख़त्म भी कर सकती है, क्योंकि नारी जो है ना, वो काली का भी रूप है, वो प्रेम में राधा का भी रूप है। तो नारियां कुछ भी कर सकती हैं, ये बात तो है। खैर और एक और चीज़ है कि मैं जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है ना, जब कोई नारी अपने वैल्यू, अपने एथिक्स, अपने राइट्स की बातें करना स्टार्ट कर देती है, तो ये जो हमारा एक सभ्य समाज है वो इसको बोलना स्टार्ट कर देता है कि देखो कितनी बदतमीज हो गई। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले ऐसा नहीं था भाई, क्योंकि पहले नारियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, आज के टाइम पे पढ़ लिख के आपके बराबर खड़ी है, आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो वो क्यों चाहेगी कि वो जाके किचन में खाना मिलाए? कहीं आपसे ज़्यादा भी हैं। बिल्कुल ज़्यादा है, आगे है, प्राउड है इस पे। जैसे डाइवोर्स बहुत बढ़ गया आज के टाइम पे। ठीक है, लोग बोलते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की घर में लेके आओगे तो ऐसा ही होगा। तो भाई अगर पढ़ी लिखी लड़की आप घर में लेके आ रहे हैं तो आप फिर क्यों चाह रहे हैं कि वो घूंघट करें? ठीक है, आप क्यों चाह रहे हैं कि वो खाना बनाए? अगर उसको खाना ही बनाना होता तो इतना पढ़ाई लिखाई करके समाज में अपने पैरों पे खड़ी क्यों होती? फिर तो हाउस वाइफ बन जाती, वो खाना बनाती, घर संभालती। उसको ये नहीं करना था, तभी तो उसने पढ़ाई लिखाई की। फिर जब आप उसको दोबारा से उसको उस पुरानी लाइफ में ले जाना चाहते हो जो उसको पसंद ही नहीं है, तो फिर भाई जब वो अपने पैरों पे खड़ी अपना खुद का भरण पोषण कर सकते हो तो आपकी क्यों सुनेगी? तो आज के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग यही है जो बहुत कम है। बाकी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं कि राइट्स पता होने के बाद क्या हो जाता है कि उसका मिसयूज स्टार्ट हो जाता है। जी, ये तो हर फील्ड में है। हर फील्ड तो में है कि जिसको अपने राइट्स पता लग गए वो उसको मिसयूज कर रहा है, और जिन औरतों को अपने राइट्स पता नहीं है उनका शोषण हो रहा है। तो इसके ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारा मैट्रिमोनियल लॉ ही उसमें ही देख लो। तो बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से समाज आगे बढ़ रहा है। अच्छी चीज़ों में तो काफ़ी मतलब, अगर जैसे कि मैं कॉर्पोरेट से हूँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो हमारी जैसे दो बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। मैं एक नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बताता हूँ। जैसे एक तो हमारी है रेखा झुनझुनवाला। फिर अगर हम बात करें तो हम फाल्गुनी नायर की बात करते हैं। तो दो बहुत बड़े नाम है कॉर्पोरेट में ये। रेखा झुनझुनवाला इज़ वाइफ ऑफ लेट राकेश झुनझुनवाला। सो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी हेल्प ली राकेश झुनझुनवाला से, फंड्स एंड फॉर अदर अथॉरिटीज़ ऑल्सो, सम साइन अप्स ऑल्सो। फिर उन्होंने फिर अपनी कंपनी को ग्रो किया। ऐसी बात नहीं है, शी इज़ द हेड ऑफ द ओनर ऑफ द टाइटन कंपनी। तो अगर वो वहाँ तक पहुँच रही है कि वो ओनर बन रही है, दैट मीन्स कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हर बिजनेस।
और मतलब ये क्योंकि हमने उनकी जर्नी देखी नहीं, हम देख नहीं पाए शायद, या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा बिजी थे। आप इस चीज़ को भी तो करेंगे ना कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो आपको इक्वल राइट दे रहा है आगे ग्रो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आपको सीढ़ी ही नहीं देगा तो आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? तो वक्त के साथ साथ हमारा समाज भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। और इसी तेजी पे नहीं हो पा रहा है तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, स्वागत है, बिल्कुल, कि अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं कि मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है औरतों को। तो उसी पे थी कि बड़ी अजीब आज़ादी है कविता का जो शीर्षक है। बड़ी बड़ी बातें स्त्री के सम्मान में ग्रंथों में लिखी हैं, मगर लिखी हुई इन बातों का जीवन में आधार क्या है? हर दिन भूखी नजरें राहों पे नोचती हैं बदन नारी का। अगर इंसाफ के लिए लड़ना पड़े तो फिर अधिकार क्या है? क्या बात है कि अगर इंसाफ के लिए लड़ना पड़े तो फिर अधिकार क्या है? आज़ादी का जश्न हर वर्ष मनाते हैं हम बड़े धूमधाम से। अगर सब आज़ाद हैं तो रोज होते बलात्कार क्या है? क्या बात है। कैंडल पकड़ के मार्च निकालना आसान है बहुत, अगर इससे भी कुछ नहीं बदल रहा तो फिर धिक्कार क्या है? कि अगर इतना करके भी नहीं बदल रहा तो धिक्कार है आप पे। कि कैंडल पकड़ के मार्च निकालना बड़ा आसान है, अगर इससे भी कुछ नहीं बदल रहा तो फिर धिक्कार क्या है? और हर रोज चीखती चिल्लाती छटपटाती हुई नारी से पूछो, हर अजनबी से डर जाना बताएगा निकम्मी सरकार क्या है? क्या बात है। कि हर अजनबी से डर जाना बताएगा निकम्मी सरकार क्या है। और कविता का दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है कि बड़ी अजीब आज़ादी है। पढ़ने के लिए लड़की को दिन का उजाला चाहिए, पढ़ने के लिए लड़की को दिन का उजाला चाहिए। अकेले हो अगर घर पे तो घर पे बड़ा बड़ा ताला चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। कि अकेले हो अगर घर पे तो घर पे बड़ा बड़ा ताला चाहिए। कि बाहर हर नजर गिद्ध की भांति उसका बदन नोचती है, जिस सोच में परिवर्तन लाना है। कि बाहर हर नजर गिद्ध की भांति बदन नोचती है, रात में निकले बाहर तो साथ एक रखवाला चाहिए। क्या बात है। And this goes to, sorry to interrupt, this goes to every section of the society. ऐसा नहीं है कि जो वीकर सेक्शन है उनके साथ या सॉरी रिच पीपल आर आल्सो फेसिंग दिस। तो पैसे से तो यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं, यहाँ बात है सोच की। बात सोच की जिसे हमें बदलना है। कि पढ़ने के लिए लड़की को दिन का उजाला चाहिए, अगर घर पे अकेली है तो घर में बड़ा बड़ा ताला चाहिए। बाहर हर नजर गिद्ध की भांति उसका बदन नोचती है, रात में निकले बाहर तो एक रखवाला चाहिए। क्या बात है। बड़ी अजीब आज़ादी है। आज़ादी तो है मगर पैरों में हजार बेड़ियां हैं। कि आज़ादी तो है मगर पैरों में हजार बेड़ियां हैं, किस किस को पहचाने इंसान है कि भेड़िया है। क्या बात है। ये समाज खड़ा तो होता है मगर अपाहिज है, आपका साथ भी देगा लेकिन पीछे से आपको छुरी भी मारेगा। कि ये समाज खड़ा तो होता है मगर अपाहिज है, इन बंधनों का वरदान इसने ही तो दिया है। कि चार लोग क्या कहेंगे जो है ना, ये सब उसी की प्रॉब्लम, सब उसी की प्रॉब्लम। कि इन बंधनों का वरदान इसने ही तो दिया है। बड़ी अजीब आज़ादी है, इंसाफ लेने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। चीखना चिल्लाना सरकार से झगड़ना पड़ रहा है। राहों पे गलत होता देख के पराई समझ के जो निकल जाते हो ना, तुम्हारी इसी मूक विधा का परिणाम है कि बेटियों को मरना पड़ रहा है। तो इसलिए रास्ते पे अगर कुछ होता दिखता है ना, कोई कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं चले यार कौन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा पालेगा, चलो निकल लेते हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ हो रहा है तब घर में नहीं हो सकता। कल को आपके घर की लड़की छेड़ी जाएगी तो फिर आपको फिर वही गुस्सा आएगा। वही गुस्सा अगर आपने पहले दिखा दिया होता, क्या पता वहाँ तक नहीं बात पहुँचती, वहाँ तक नहीं पहुँचती बात। तो वही है कि इंसाफ के लिए भी लड़ना पड़ता है, इसीलिए कैंडल मार्च तभी निकलती है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल इस देश में। कि बड़ी अजीब आज़ादी है, इंसाफ के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। चीखना चिल्लाना सरकार से झगड़ना पड़ रहा है। राहों पे गलत होता देख के हम और तुम जो पराया समझ के निकल जाते हैं, इसी मूक विधा का परिणाम है कि हमारी बहन बेटियों को आज मरना पड़ रहा है। क्या बात है। बड़ी अजीब आज़ादी है, पूरी है कि आधी है, बड़ी अजीब आज़ादी है। क्या बात है, क्या बात है। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ों में अभी भी परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और ये सोच तभी बदलेगी जब सोसाइटी इवॉल्व होगी, धीरे धीरे हो भी रही है, बदलेगी। और वो सोच क्या है ना, बदलने के लिए आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद के अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं तो आप उनकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते? अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं फिर भाई तुम बाहर जाके जो कुछ भी कर सकते हो। जब आप अपने घर में बहन बेटों की इज्जत नहीं कर सकते तो आप फिर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। उस इंसान को आप समझा ही नहीं सकते। लेकिन एक इंसान जिसके अंदर इतनी समझ है वो तो फिर गलत होने से रोक सकता है ना चीज़ों को। सही बात है। आइए, स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। तो कुछ विचार हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं देखा हमारा परिवार मिले शिवम से। शिवम कहाँ बिजी थे आप अभी तक? नहीं, मैं उस रूम में था, थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। तो आपके क्या विचार हैं? कल वुमेन्स डे है, आप हमारे भारत की सशक्त नारियों के बारे में
कुछ 2-4 शब्द बताएं कि कहाँ पे हैं, कहाँ पहुँच गई हैं। वुमेन्स डे पे तो पहले मैं बोलना चाहूँगा जो एक क्या छोटी सी लाइन जो बहुत फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए तो ज़रूरी है ये। और मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, मैं स्पोर्ट्स से रिलेट करता हूँ इस चीज़ को कि स्पोर्ट्स में ही आप देखिए कि वुमेन्स कितना, हमारी एथलीट वुमेन्स कितना मतलब अच्छा करती है प्रदर्शन, चाहे ओलंपिक हो चाहे कोई भी इवेंट ले लो आप, इतना अच्छा करती हैं कि वो मतलब कि एकदम मेंस के इक्वल चलती है। उनको उतना राइट्स ही दिया जाता है जितना मेंस को भी दिया जाता है, जितनी पेमेंट मेंस को मिलती है उतनी वुमेन्स को भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें बराबर होती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी WPL आ रहा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं इस चीज़ को, आप लोग भी देखिए उसे और सपोर्ट कीजिए उस चीज़ को। गाइस प्लीज वॉच WPL आल्सो, हमारी वुमेन्स प्रीमियर लीग है, बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां और बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी चलता है। सही बात है। अगर हम और तुम इनका मैच नहीं देखेंगे तो फिर इनका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, इनको स्पॉन्सर कम होंगे, फिर इनकी लीग बंद होगी, तो कहीं ना कहीं हम और आप इनको हार्म ही तो कर रहे हैं, इनकी एम्पावरमेंट को हार्म कर रहे हैं। गुड। तो बस यही था, बाकी तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन ही रहा था। और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, बहुत जल्दी वो बराबरी वाला लेवल आ जाएगा, और हम चाहते हैं आए, क्योंकि जब तक सब लोग मिल के एक साथ इस देश के लिए काम नहीं करेंगे तो इस देश के लिए फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर सब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और इसी शुभ विचार के साथ फिर 2 लाइनें मैं सुनाता हूं, 2 लाइनें और करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, स्वागत है के साथ करते हैं कि मतलब जो एक नारी होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसी पे लाइनें हैं कि मैं हर रूप हर रंग हर जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। क्या बात है कि मैं हर रूप हर रंग हर जिम्मेदारी स्वीकार भी करती हूँ, जोड़ती हूँ सबको मैं पूरा परिवार भी करती हूँ। क्या बात है कि जोड़ती हूँ सबको मैं पूरा परिवार भी करती हूँ, लिखती हूँ गाथा गौरव गरिमा सब कुछ मैं भारतीय नारी हूँ, आने पे वक्त प्रहार भी करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Big thank you for being here.